सौभाग्यपूर्ण कुंडली ज्योतिष में एक सौभाग्यपूर्ण कुंडली आमतौर पर एक जन्म कुंडली को संदर्भित करती है जिसमें अनुकूल ग्रहों की स्थिति और पहलू होते हैं जो किसी व्यक्ति को सौभाग्य, सफलता और सकारात्मक अनुभव लाने के लिए माना जाता है। ज्योतिषी सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति, साथ ही एक दूसरे से उनके संबंधों, पहलू और राशि चक्र के 12 घरों में उनके प्लेसमेंट सहित विभिन्न कारकों का विश्लेषण करके इन धन्य संयोजनों की पहचान करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य ज्योतिषीय संयोजन और प्लेसमेंट दिए गए हैं जिन्हें अक्सर सौभाग्यपूर्ण कुंडली में योगदान देने लिए माना जाता है। मजबूत सूर्य की स्थिति। एक अच्छी तरह से स्थित सूर्य अपने स्वयं के चिन्ह में उच्च या अनुकूल घर में जीवन शक्ति और सफलता का संकेत दे सकता है। लाभदायक घर में चंद्रमा। 1, 4, 5 या 9वें घरों में चंद्रमा को अक्सर शुभ माना जाता है। 3, पहले भाव में बृहस्पति, विस्तार और भाग्य का ग्रह बृहस्पति लग्न में सौभाग्य ला सकता है। 4, 5वें भाव में शुक्र, यह स्थिति रचनात्मकता, रोमांस और आनंद का संकेत दे सकती है। त्रिकोण पहलू, ग्रहों के बीच अनुकूल त्रिकोण पहलू 220 डिग्री, विशेष रूप से बृहस्पति, शुक्र और सूर्य को शामिल करते हुए। 6, ग्रैंड ट्राइन, एक विन्यास जहां 3 ग्रह एक त्रिकोण बनाते हैं जो सद्भाव और सहजता का संकेत देता है। 7, 10वें भाव में बृहस्पति, यह स्थिति करियर और सार्वजनिक जीवन में सफलता का संकेत दे सकती है। मजबूत 9वां भाव, एक अच्छी तरह से देखा गया 9वां भाव भाग्य, यात्रा और उच्च शिक्षा का संकेत दे सकता है। 9, तीसरे या छठे भाव में शनि, यह अनुशासन और कड़ी मेहनत को सफलता की ओर ले जाने का संकेत दे सकता है। 10, 10वें घर में उत्तरी नोड राहु, यह एक मजबूत करियर पथ और सार्वजनिक मान्यता का संकेत दे सकता। 11, सूर्य और चंद्रमा परस्पर स्वागत में। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे की राशियों में होते हैं तो यह एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना सकता है। 12, तुला या वृषभ में शुक्र, इन राशियों में शुक्र मजबूत होता है जो प्रेम और सुंदरता का संकेत देता है। 13, मकर या मेष में मंगल, मकर राशि में मंगल उच्च और मेष में मजबूत होता है जो ड्राइव और महत्वाकांक्षा का संकेत देता है। 14, मिथुन या कन्या में बुध, इन राशियों में बुध मजबूत होता है जो बुद्धिमत्ता और संचार कौशल का संकेत देता है। 15, कोणीय घरों में लाभकारी ग्रह, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह। 1, 8वें घर में प्लूटो, यह परिवर्तन और सशक्तिकरण का संकेत दे सकता है। 12वें घर में नेपच्यून, यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता का संकेत दे सकता है। बॉन्स, सूर्य बृहस्पति के साथ युति, यह पहलू अक्सर आशावाद और सौभाग्य से जुड़ा होता है। ओवबास, चंद्रमा बृहस्पति के साथ त्रिकोण, यह पहलू भावनात्मक कल्याण और भाग्य का संकेत दे सकता है। पौ, शुक्र बृहस्पति के साथ त्रिकोण, यह पहलू प्रेम और वित्तीय आशीर्वाद का संकेत दे सकता है। ट्री, मंगल शुक्र के साथ सेक्सटाइल, यह पहलू सामंजस्यपूर्ण संबंधों और रचनात्मकता का संकेत दे सकता है। 24, शनि त्रिकोण सूर्य, यह पहलू अनुशासन को सफलता की ओर ले जाने का संकेत दे सकता है। 25, बृहस्पति सेक्सटाइल शनि, यह पहलू विस्तार और अनुशासन के बीच संतुलन का संकेत दे सकता है। 26, मजबूत दूसरा घर, एक अच्छी तरह से देखा गया दूसरा घर वित्तीय स्थिरता का संकेत दे सकता है। 5वें घर में सूर्य, यह जीवन में रचनात्मकता और खुशी का संकेत दे सकता है। 28, कर्क राशि में चंद्रमा, चंद्रमा कर्क राशि में घर पर है जो भावनात्मक गहराई और पोषण का संकेत देता है। मान, मजबूत चौथा घर, एक अच्छी तरह से देखा गया चौथा घर एक मजबूत नींव और पारिवारिक समर्थन का संकेत दे सकता है। 30वें घर के लिए लाभकारी पहलू, 30वें घर के लिए अनुकूल पहलू करियर और सार्वजनिक जीवन में सफलता का संकेत दे सकते हैं।